ज्या दोन कंपन्यांना केंद्र सरकारने लसीकरण निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले होते, त्यांनी स्वतः हात झटकलेले आहेत. आणि आता तर आपण पाहिलं असेल की पुनावालांनी स्वतः अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला पत्र लिहून कच्चा माल त्यांच्याकडून मागवलेला होता आणि त्यांनी त्याला नकार पण दिला. म्हणजे आज ज्या कंपन्यांना केंद्र सरकारने उत्पादनाचे आदेश दिलेले होते त्यांच्याजवळच माल नसेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये 1 मे पासून केंद्र सरकारने जे लसीकरणाचा धोरण स्वीकारलेलं आहे, तर याला लसीकरण नसल्यामुळे हे सगळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. आणि म्हणून केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त महाराष्ट्राला लस द्यावी, जेणेकरून 10 लाख लोकांना रोज महाराष्ट्रामध्ये लस देण्याची व्यवस्था राज्य सरकारजवळ आहे. आणि म्हणून केंद्राचं व्यवस्थापन कुठेतरी चुकलं लसीच्या बाबतीत असं आपल्याला वाटतं. बिलकुल. केंद्र सरकारने जगाच्या पाठीवर जे काही या कोरोनाच्या स्थितीमध्ये जे काही निर्माण झालेलं होतं, त्या भयंकर परिस्थितीला ओळखून लसीकरणच हा त्याच्यातला महत्त्वाचा मार्ग आहे. आणि लसीकरण या देशातल्या सगळ्या जवळपास 70% लोकांना करून घेतलं असतं, तर आज जे देशामध्ये मृत्यूचं तांडव आणि शहरं आणि गाव जे आज स्मशानभूमी बनलेली आहे ते बनली नसती. आणि म्हणून केंद्राचंच धोरण याच्यामध्ये चुकीचं असल्यामुळे हे सगळे प्रकार घडले. हिंदी में बताइए खान भाव कि 1 मई से महाराष्ट्र में भी कोरोना वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या फिर उतना स्टॉक नहीं है, तो इसके पीछे क्या मानते हैं केंद्र की कितनी नाकामी है या फिर सफल क्यों नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में? केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो 2 कंपनी को ऑर्डर दिए थे, वो कंपनी का उतना कैपेसिटी नहीं कि जो देश के पॉपुलेशन के आधार पर उतना वैक्सीनेशन निर्माण कर सके. ये उनके पास आज उपलब्धता नहीं है. मैं खुद पुणे के कंपनी पुणे वाला के कंपनी से मिल के आया और मैंने उससे मालूमात लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कच्चा माल ही नहीं है. हमने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, जिससे प्रधानमंत्री ने खुद ये कोशिश करना चाहिए थी कि देश में जो भी कच्चा माल इस तरीके की वैक्सीनेशन निर्माण करने के लिए लगती है, वो कोशिश आदरणीय मोदी जी ने करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. अब 1 तारीख से राज्य में देश में बड़े पैमाने में वैक्सीनेशन लगाने का एक काम जो शुरू हो रहा है, तो ऐसे समय में अगर वैक्सीनेशन ही उपलब्ध नहीं हो तो मुश्किल है. और इसलिए ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा देना ये केंद्र की जवाबदारी है. महाराष्ट्र में रोज 10 लाख लोगों को हम लोग कर सकते हैं. आज आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में 5 लाख का एवरेज राज्य सरकार ने लाया है. तो इसलिए सबसे मस्ट जो है वैक्सीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन करना चाहिए. देश के अगर 70% लोगों को अगर वैक्सीन दी जाए तो मुझे लगता है कि देश में जो आज मृत्यु का तांडव चल रहा है, लाशों के शहर और लाशों के गांव जहां शमशान बन चुके हैं, ये बनना अपने आप बंद होगा. यही केंद्र सरकार ने इसमें ध्यान देने की जरूरत है. आज देश में कोरोना वैक्सीन का भी क्राइसिस है. इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि हमारे देश में नहीं थी, उसके बावजूद निर्यात किया गया, इसे दूसरे देशों को दिया गया, उसकी वजह से आज क्राइसिस हो गई है. बिल्कुल. प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह ये वैक्सीन जो अपने देश में जो निर्माण हुई थी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कई देशों में ये वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, उनको दिया. किस लिए दिया तो उसकी अलग अलग चर्चाएं हम देखते हैं. दुनिया के सब देशों ने अपने देश की जनता को पहले लगाया और हमारे देश ने दूसरे देश को भेजा. और आज हमारे देश के लोग रोज मर रहे हैं, अपनों से अपने लोग दूर हो रहे. तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था वो गलत था और देश की जनता का अहित करने वाला निर्णय था और उसी का परिणाम देश भुगत रहा है. सर ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी भी कायम होनी चाहिए, लॉकडाउन की स्थिति बढ़ानी चाहिए? तो 30 तारीख को इसकी मियाद खत्म हो रही है, तो क्या इसमें कुछ सहूलियतें देनी चाहिए कि इसको बढ़ानी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो लोगों की जान बचना ये महत्व का होता है. जिस तरह से
आज कोरोना बढ़ते जा रहा है और इसकी जो संकल्प तोड़ने की कोशिश ये लॉकडाउन के माध्यम से करने का काम सरकार ने, जो राज्य सरकार ने शुरू किया है, उसमें अगर 30 तारीख तक अगर इसमें फ़र्क नहीं आता है, उसमें पेशेंट और बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिससे लोगों के रोजगार भी बंद ना हो, रोजगार काम भी मिले और ये इस कोरोना की संकल्प कैसी टूटे इसके ऊपर सरकार ने प्लॅन करना चाहिए और उस तरह के लॉकडाऊन के आदेश निकाला. खरं तर जगातल्या सगळ्या देशांनी पहिले आपल्या देशाच्या लोकांना लसीकरण करून घेतलं. इस्रायल सारखा देश असेल, ब्रिटन सारखा देश असेल, आज इस्रायलमध्ये लॉकडाऊन मुक्त झालं आणि लोक मास्कपासूनही मुक्त झाले. ज्या देशांनी 70 ते 80% लसीकरण करून घेतलं ते देश आज कोरोना मुक्त झाले. भारतामध्ये आपल्याला ते करता आलं असतं. जास्त कंपन्यांना बोलावून त्यांना लसीकरणाचे ऑर्डर देऊन आपल्या देशातल्या लोकांना सगळ्यांना लस देता आली असती. पण केंद्र सरकारने आपल्या देशाच्या जनतेला लावण्यापेक्षा पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका अशा अनेक देशामध्ये आपल्या देशातली लस पाठवली. त्याच्या मागचा त्यांचा उद्देश काय होता हे आता वेळच सांगेल. पण या सगळ्या निर्णयामुळे आज देशामध्ये आपल्यातले लोक, तरुण लोक त्यांचा मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाला. हे केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचाच परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतो. आत्ता देवेंद्र फडणवीस यांचं एक वक्तव्य आहे की केंद्र शासन हे 18 वर्षाच्या वयाच्या सर्व वरती लोकांना फ्री मध्ये लस वाटणार. मूळ प्रश्न आहे की आता ही समजा धोरण केंद्र सरकारने, आता फडणवीस साहेब जे सांगतात हे धोरण सरकारने समजा जानेवारीच्या पासून सुरू केलं असतं आणि देशाच्या 18 वर्षापासून तर सगळ्या लोकांना लस दिली असती तर आज हा मृत्यूचं तांडव जे चाललेलं देशामध्ये हे चाललं नसतं. हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आणि काँग्रेसच्या वतीनं राहुल गांधी असतील, सोनिया गांधी असतील, यांची अनेक जेव्हा कोरोना या देशात आला तेव्हापासून मागणी करतात आहेत. पण त्यांच्या या मागणीकडे मुद्दामून दुर्लक्ष करण्याचं काम आणि त्यांना चुकीचं ट्रोल करून त्यांचा अपमान करण्याचं काम केलं. आज जगाच्या पाठीवर जगाच्यातले अनेक देश भारताला ट्रोल करतात आहे, भारताची बदनामी होत आहे. त्याला कारणीभूत केंद्र सरकारचं धोरण आहे.